अगर ये पूछा जाए कि अहले मगरिब, मुशरिकीन और मुल्हिदीन के सामने इस्लाम की बेहतरीन अंदाज में और मुदल्लल तरीके से सही तर्जुमानी किसने की है, तो मौजूदा दौर में इसका सबसे बेहतरीन जवाब होगा डॉक्टर जाकिर नाइक। बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे अहद की एक बेमिसाल शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने उनको इल्म, जहानत, दलील और हाफजा की गैर मामूली सलाहियत अता फरमाई है। वो न सिर्फ कुरान मजीद की जिंदा इंसाइक्लोपीडिया हैं, बल्कि पुराने और दीगर मज़ाहिब के जदीद अहद नामे पर भी यकसा अबूर रखते हैं। दीन की मौसर तबलीग के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इज्तिमाअत से खिताब का सिलसिला शुरू किया। इस्लाम की हक्कानियत को वो दूसरे मज़ाहिब की बुनियादी कुतुब से भी साबित करते थे। उन्हें जिस तरह कुरान मजीद की सूरतों और आयात के नंबर याद थे, उसी तरह पुराने अहद नामे की आयात भी अजबर थीं। वो खुदा की वहदानियत को वेदों से भी साबित कर सकते थे। इस तरह बारहा उन्हें मजहबी मनाजरों से भी गुजरना पड़ा और वो दलाइल से इस्लाम की हक्कानियत साबित करते रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक के इन लेक्चर्स में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में अपने अपने सवाल लेकर आते हैं और दीन इस्लाम पर मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात उठाते हैं, कुरान मजीद को जांचने और परखने की कोशिश करते हैं, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई मुदल्लल अंदाज में उसके जवाब देते हैं। हम सब की आज की वीडियो में आपके साथ वो वाक़या शेयर करेंगे कि जब एक हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक खास मौजू के हवाले से सवाल किया और उन्हें ये कहा कि इस मौजू के हवाले से कुरान करीम की कोई आयत लेकर आएं, मगर हैरत अंगेज तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने माजरत की कि इस मौजू पर कुरान करीम की कोई आयत नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस हैरान कुन एतराफ पर मुसलमान तो खामोश होकर बैठ गए, मगर उस हिंदू लड़की के हामियों ने खुशी मनाना शुरू कर दी कि शायद जिंदगी में पहली मर्तबा डॉक्टर जाकिर नाइक किसी मनाजरे में हार गए हैं। मगर फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने रवायती अंदाज में दलाइल देना शुरू किए और ऐसा बेहतरीन जवाब दिया कि सबको खामोश करवा दिया। उस हिंदू लड़की का सवाल किस मौजू पर था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका किस अंदाज में जवाब दिया, हम सब की आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी करवा दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, कुछ अर्सा कबल इंडिया में होने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक के एक लेक्चर के सवाल जवाब के सेशन में एक हिंदू लड़की माइक पर आई और उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम भावना है और मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अक्सर उलमा ये राय देते हैं कि इस्लाम में म्यूजिक हराम है। आप क्या इस मौक़िफ़ की हमायत में कुरान की कोई आयत पेश कर सकते हैं? उस लड़की का कहना था कि क्या कुरान में कहीं भी किसी जगह पर यह जिक्र आया है कि म्यूजिक सुनना हराम है? अगर ऐसा है तो मशहूर मुसलमान फनकार बिस्मिल्लाह खान ये क्यों दावा करते हैं कि म्यूजिक जो है वो रूह को सुकून और खुशी देता है? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, प्लीज इस बारे में मेरी रहनुमाई कीजिए। इस हिंदू लड़की का सवाल सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक पर आए और उन्होंने कहा कि कुरान में कोई डायरेक्ट वर्स यानी कोई आयत बराह रास्त ये नहीं कहती है कि इस्लाम में म्यूजिक हराम है। ख़वातीन हुज़रात, यही वो लम्हा था कि जब ये एतराफ़ सुनकर सामने बैठे ना सिर्फ गैर मुस्लिमों बल्कि मुसलमानों को भी ये लगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी हार का एतराफ़ कर रहे हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि कुरान ये कहता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। यानी ये असूल तय कर दिया गया कि ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई आपको कुरान मजीद यानी अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम यानी अहादीस से लेनी पड़ेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगरचे कुरान की मुख्तलिफ आयात में इनडायरेक्टली इन एक्टिविटीज़ की मजम्मत, इसकी ममानियत की गई है, मगर कई अहादीस रसूल में बराह रास्त म्यूज़िक के बारे में फरमान दिए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये कहा गया है कि सिर्फ दफ जो वन साइडेड ड्रम होता है उसको बजाने की इजाज़त है। दफ के अलावा तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल के अताअत के असूल के तहत ही उलमा ये फतवा देते हैं कि इस्लाम में मौसीकी हराम है। जहाँ तक आपने ये बात की कि बिस्मिल्लाह खान ये कहते हैं कि म्यूजिक से रूह को सुकून और खुशी मिलती है, तो मैं इस आर्गूमेंट के जवाब में ये कहूँगा कि मेरा एक दोस्त तो ये भी कहता है कि उसे शराब से खुशी और सुकून मिलती है। तो क्या ये फैसला हो जाएगा कि शराब इंसानी सेहत के लिए ठीक है और इस्लाम में हराम नहीं है? चुनाचे किसी की जाती पसंद नापसंद कोई आर्गूमेंट नहीं हो सकती। इसकी बिना पे कोई चीज़ हलाल या हराम नहीं हो सकती, बल्कि हमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के असूल के तहत ही इन चीज़ों का फैसला करना होगा। आपने सबसे पहले कलाम इलाही यानी अल्लाह ताला की किताब से रहनुमाई लेनी है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन बाकी रहे तो फिर आपको अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देखना होगा। मौसीकी उसी तरह इंसान पर कैफो सरूर और नशा तारी करती है जिसकी एक मिसाल शराब भी है। ये लोगों को अल्लाह की याद से गाफिल कर सकती है, चुनाचे इसे इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और हर वो चीज़ जो आपको हकीकत से दूर करे, इस्लाम में उसकी मुमानियत की गई है। इसकी एक मिसाल पोइट्री भी है। कुरान मजीद में एक सूरह शोरा है जिसमें
जिसमें शायरी को इस्लाम हराम तो नहीं कहता है, लेकिन शायरों की मुबालगे की आदत पर उनकी सजनिश जरूर की गई है। आयत का मफहूम है कि शायर तो झूठ की वादियों में सफर करने वाले हैं। म्यूजिक की इसीलिए ममानियत की गई कि कैफो सुरूर के आलम में इंसान को इस बात का लिहाज नहीं रहता, इस बात की होश नहीं रहती कि बाज़ औक़ात वो शिर्क की हदों को भी पार कर डालता है, और इसकी मिसाल लातदाद नगमों और गानों से दी जा सकती है। इन्हीं बातों की बिना पर इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत बातों की जानिब लेकर जाता है, दफ के अलावा तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम करार दिए गए हैं। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल किया तो हाल हस्बे मामूल तालियों से गूंज उठा, और उस हिंदू लड़की ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि उसे अपने सवाल का मुदल्लल जवाब मिल चुका है। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक का यही दिल मोह लेने वाला, दिमाग को जीत लेने वाला, दलील पर मबनी ये अंदाज है कि जिसके बायस उनके इज्तिमात लाखों की तादाद में होते हैं। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इन लेक्चर्स में खिंचे चले आते हैं, अपने अपने सवालात उनके सामने रखते हैं, और जब वो उसके बेहतरीन जवाब पाते हैं तो उनके जहन की कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, दीन हक उन पर वाज़ेह हो जाता है और वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी लातादाद वीडियोज़ हैं कि जिसमें कोई शख्स इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई सवाल लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा हुआ, और जब उसको जवाब मिल गया तो वो आंसुओं के साथ रोते हुए कलमा पढ़ने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की तबलीग की खुसूसियत ये है कि वो दूसरे मज़ाहिब की किताबों से इस्लाम की हक्कानियत साबित करते रहते हैं, और उनकी इन्हीं बातों की वजह से रफ्ता रफ्ता उनके जलसे इतने बड़े बड़े होने लगे कि जिन्हें देखकर ही ताज्जुब किया जा सकता था। इन्हीं जलसों में उनके खिताबात से मुतासिर होकर सैकड़ों अफराद ने इस्लाम कबूल किया, और बस इस्लाम की यही तबलीग हिंदुस्तानी हुक्मरानों के गले की हड्डी बन गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक टीवी स्टेशन कायम कर लिया जो पीस टीवी कहलाता है, और जिसकी नशरियात हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया भर के मुल्कों में देखी और दिखाई जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान के सेकुलर हुक्मरानों को बेज़रर तबलीग का ये अंदाज भी रास ना आया, और उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर पर पाबंदी आयद की। हालांकि सेकुलर हिंदुस्तान में हर मजहब को तबलीग का पूरा हक है और दस्तूर इसकी जमानत भी देता है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का पीस टीवी स्टेशन बंद कर दिया गया। उन पर दहशतगर्दी और फिरका वाराना मुनाफरत के इल्ज़ामात लगाए गए। भारत में जब उनका रहना मुश्किल हो गया तो उन्होंने मलेशिया हिजरत कर ली, मगर मोदी सरकार अब फिरका वाराना दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के साथ वहाँ भी पहुँच चुकी है। मलेशिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का अच्छा खासा असर है, और वो बखूबी जानते थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कुछ कह रहे हैं उसमें ना तो फिरका वाराना मुनाफरत है, ना ही दहशतगर्दी, वो सीधी सादी तालीम है अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी में लाने की। चुनाचे मलेशियन हुकूमत ने महातीर मोहम्मद की सरबराही में उन्हें मलेशिया में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त भी दी और अपना मेहमान बना लिया, और मोदी सरकार ने बाकायदा मलेशियन हुकूमत से ये कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वहाँ से बेदखल ही किया जाए, बल्कि साथ ही साथ उन्हें इंडिया के हवाले भी किया जाए ताकि उन्हें इंडिया लाकर उन पर मुकदमा चलाया जा सके। अब इंडिया मलेशिया से एक ऐसे शख्स को हवाला करने का मुतालबा कर रहा है जिसका कसूर यह है कि वो जिस दीन को बरहक समझता है लोगों को इसकी तरफ दावत देता है, मगर महातीर हुकूमत ने वाज़े तौर पर मोदी सरकार को यह पैगाम दे दिया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशियन हुकूमत के मेहमान हैं और मेहमानों को वो हरगिज़ गिरफ्तार नहीं करेंगे। दोस्तों, इस मामले का एक और भी पहलू गौर तलब है जो दूसरे बहुत से मामलात में भी वाज़े हो चुका है कि आखिर इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सेकुलर मुल्कों की गवर्नमेंट्स ये क्यों नहीं कहती कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिरे से कोई गुनाह ही नहीं किया तो उसे बेगुनाही की सज़ा क्यों। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक मुस्लिम ममालिक का रवैया है कि किसी एक मुस्लिम मुल्क ने भी वाज़े तौर पर या सरकारी तौर पर मलेशिया की हुकूमत की सपोर्ट नहीं की। किसी इस्लामी मुल्क ने भारत के इस मुतस्सबाना रवैये के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की। बाज़ मुल्कों में अलबत्ता नहीफ और नज़ार आवाज़ें ज़रूर उठी हैं, मगर उनका कोई असर इंटरनेशनल फोरम पर नहीं होता। मोदी सरकार की चूँकि दाल मलेशियन हुकूमत के सामने नहीं गली है, चुनाचे अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह इंकशाफ किया है कि चंद महीने पहले मोदी सरकार की जानिब से एक वफद उनसे मिलने आया और उन्हें ये पेशकश की कि अगर वो कश्मीर के मामले पर, कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर खामोश रहें तो वो इंडिया आकर दोबारा अपना सिलसिला शुरू कर सकते हैं। मगर इस मर्द मुजाहिद ने साफ इनकार कर दिया कि वो मुसलमानों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी और उन पर होने वाले जुल्म सितम पर खामोश नहीं रह सकता। बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात पर मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करनी चाहिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वो साबित कदम भी रखे और उन्हें हर मैदान में कामयाबी भी अता फरमाए ताकि वो दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए यूं ही काम करते रहें। अगर आप हम सब से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम सब की कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन आप तक ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ पहुँचाते रहे, और ये वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।